वेलकम टू डे 5 ऑफ लर्निंग फ्रॉम महाभारत सीरीज। हम उस प्रसंग की बात कर रहे थे जब सत्यवती ने भीष्म पितामह से कहा कि अब देवव्रत तुम्हें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और विचित्रवीर्य की शादी करवानी है, और इसके लिए काशी के जो राजा हैं उन्होंने उनकी 3 कन्याओं का स्वयंवर रचाया है। तो भीष्म पितामह को कहा कि तुम जाओ और तुम उन कन्याओं को जीत के लाओ। अब स्वयंवर जो हम समझते हैं, और एक्चुअली स्वयंवर का मतलब होता है स्वयं वर जो है वो जाता है और वधु अपनी चॉइस से उस वर को चूज करती है। यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही पूरा उल्टा कर दिया गया। भीष्म पितामह तो प्रतिज्ञा ले चुके थे, वो तो कभी शादी करते ही नहीं। अब सोचिए, भीष्म पितामह विचित्रवीर्य के लिए लड़कियों को जीतने के लिए स्वयंवर में जा रहे हैं, तो वो भी अगेंस्ट कॉन्सेप्ट जाता है, अगेंस्ट लॉजिक जाता है, नियमा विरुद्ध जाता है। लेकिन फिर भी जैसा कि सत्यवती ने हमेशा अपनी इच्छाओं को नियमों के ऊपर रखा है, उसने भीष्म पितामह को फोर्स किया कि तुम्हें जो है स्वयंवर में जाना है। अब भीष्म पितामह स्वयंवर में चले तो गए और वहाँ उन्होंने तीनों कन्याओं को जीत भी लिया, क्योंकि वो इतने ब्रेव थे कि उनके आगे कोई स्टैंड नहीं कर सकता था। उन तीनों कन्याओं का नाम था अंबा, अंबिका, अंबालिका। अब उसमें से जो अंबा थी वो ऑलरेडी अपने हस्बैंड को चूज कर चुकी थी और उसको पता था वो किसी को प्यार करती थी और वो जानती थी उसको किससे शादी करनी है। तो भीष्म पितामह ने न चाहते हुए भी उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, क्योंकि जब भीष्म पितामह तीनों लड़कियों को स्वयंवर में जीत चुके थे तो अंबा ने बताया कि मैं तो उस पर्टिकुलर राजा से प्यार करती हूँ और मुझे उससे शादी करनी थी, और तुमने जो है मुझे जीत लिया है, तो अब जो मेरा लवर है उसने भी मना कर दिया है कि मैं तो तुम किसी और की जीती हुई वस्तु है, तुमसे शादी करूंगा नहीं, तो फॉर दैट रीज़न यू शुड मैरी मी। अब भीष्म पितामह तो ऑलरेडी प्रतिज्ञा ले चुके थे कि वो शादी कर ही नहीं सकते हैं। तो जो भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई उसका जो कॉज है वो भीष्म पितामह दिखाई दिए, और इसी कारण अंबा भीष्म पितामह से बहुत नाराज़ थी, और जब उनका पुनर्जन्म हुआ तो वो ही भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी। अब यहाँ अगर हम देखें तो सारी गलती भीष्म पितामह की नहीं है, क्योंकि वो खुद स्वयंवर में जाना नहीं चाहते थे। उनको राजमाता ने आदेश दिया कि तुम्हें ऐसा करना है। ये हमें ये सिखाता है कि कई बार लाइफ में हम डेलिबरेटली किसी का नुकसान नहीं करते, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हमारी कुछ चीज़ें किसी और के नुकसान का कारण बन जाती हैं, और वो व्यक्ति हर बार ये सोचता रहता है कि इसने मेरे साथ ये गलत किया। सो लाइफ इज़ लाइक दैट।